हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर गरबा नाइट। मैं स्टार्टिंग करूँगी अपने मेकअप से। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आपने मेरी पहले भी वीडियो में देखा होगा कि मैं मॉइस्चराइज़र पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छा लगाएंगे तो आपका मेकअप ऑलरेडी अच्छा होगा। अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाने से एक हमको प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा जो फाउंडेशन लगाने वाले हैं उससे पहले ही हमारी स्किन इतनी ग्लो, इतनी फ्रेश लगती है कि वो मॉइस्चराइज़र के बाद और फ्रेश लगे। सेकंड स्टेप है प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र। हमारे जो मेकअप है उसका बेस होता है, मतलब उसको तो हमको अच्छे से करना ही है। आप उसको कभी भी स्किप मत करिए। कुछ लोग होते हैं मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, प्राइमर स्किप कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा फाउंडेशन केकी हो रहा है या हमारा फाउंडेशन बहुत देर तक नहीं रह रहा है। उसका रीज़न यही है कि आपने प्राइमर नहीं लगाया या फिर लगाया है तो अच्छे से नहीं लगाया। नाउ मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कंसीलर नॉर्मली लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि आपके अंडर आइज़ और आपके फेस में कुछ भी डार्क स्पॉट है तो आप येलो कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैं इतना लाइट शेड का कंसीलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ। येलो से भी डार्क शेड होता है या कोई रेड लगाता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन में कि आपका जो अंडर आइज़ है या फिर कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं आपको या कितने पिगमेंट हैं आपको। मुझे ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे अपना फेस जो इवन टोन करना है वो मेरा लाइट येलो कंसीलर से मेरा काम हो सकता है। अगर आपके फेस में ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह है तो आप थोड़ा सा डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करेंगे, तब वो जाके आपके हाइड होंगे। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उसको ब्लेंड आप ब्रश से ही कीजिए। बहुत मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मेकअप का। अगर आप हाथ से उसको उसको इवन करेंगे तो उससे एक आपको नेगेटिव ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो हाथ में ही रह जाता है। बट अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो इससे एक प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 80% और 90% आपके फेस में रहेगा और 10% ही आपके ब्रश में आएगा। हमने येलो कलर कंसीलर यूज़ कर लिया था। अब हम अगर उसको नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हैं और उसमें फाउंडेशन नहीं लगा देंगे अगर सपोज़, तो ये होगा कि जो येलो है वो अलग पैचेस दिखाई देंगे। तो अब उसको भी इवन हमको करना ज़रूरी है। तो मैंने अब अपने स्किन टोन का एक कंसीलर और लिया जिसको मैंने अपने पूरे फेस में लगाया ताकि वो इवन सरफेस आ जाए और वो येलो हाईलाइट ना हो। मैं आज यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन एंड मैक का फाउंडेशन। क्या है कि जो मेरा मैक का फाउंडेशन है उसका शेड थोड़ा सा डार्क है, तो मैं उसको लाइटर करने के लिए हुडा का लाइट शेड एंड मैक का डार्क शेड को मिक्स करूँगी। ओके, मिक्स करने के बाद पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। अब आप ये मत समझना कि मैं यहाँ भूत बन गई हूँ या आप बहुत ये बोलोगे कमेंट करके कि बहुत ज़्यादा ओवर आपने फाउंडेशन लगा लिया या लाइट शेड लगा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने जस्ट अप्लाई किया है। हुडा ब्यूटी का जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए आपको वाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी देखने से, बट उसको सेटल होने में, उसको थोड़ा सेट होने में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए तब आपको समझ में आए। मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। अभी भी आपको थोड़ा सा लाइट शेड लग रहा होगा मेरे फेस में, बट वो आपको कैमरे में दिख रहा है। मैं नॉर्मली अपने मिरर में देख रही हूँ तो वो बहुत ही नॉर्मल है। अब मैं कंटोर कर रही हूँ। यहाँ पे कंटोरिंग करने के लिए क्या है कि आपको जो आपकी ईयर्स हैं उससे आपके माउथ के जो लिप्स के जो एंड होता है वहाँ तक आपको ब्रश को लाना होता है। आप वहाँ तक नहीं, हाफ एरिया तक लाएंगे। वो बेसिकली कंटोर करना बोलते हैं उसको, जिसमें आपको आपके जॉ लाइन वगैरह ये सब जो होता है ना वो आपको दिखाना है स्लिम। तो मैं यहाँ पे अपने तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमको कंटोरिंग करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज हमने फेस में फाउंडेशन लगा दिया, अब हमने अपने सारे फीचर्स को इवन कर चुके हैं हम, तो अब आपको उनको इन्हेंस करने के लिए कंटोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। वरना आपका फेस ऐसा वाइट प्लेन लगेगा, कुछ भी फीचर्स उसमें नहीं आउट होंगे। लेकिन आप जब कंटोर करेंगे तब वो शेप दिखेगा कि लाइक यहाँ तक आपके चिक्स है, ये जॉ लाइन है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये फ्लैट दिखाई देने लगेगा। मेकअप में मेरा फेवरेट पार्ट ब्लश है। ब्लशर को आपको ज़्यादा नहीं लगाना है कि आप लाइक बहुत ज़्यादा रेड लगा रहे हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि पिंक एंड पीच का मिक्स करके ब्लशर लगाती हूँ, तो वो उससे ये होता है कि नेचुरल लुक देता है। अगर आप पिंक बस लगाएंगे तो बहुत ओवर लगने लगेगा।
सो मैं आपको गरबा लुक बता रही हूँ कि रात में आपको जाना है तो इसमें आपको बेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। डे में आप कर रहे हैं, आपका नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई करना है, जो भी मेकअप करना चल जाता है, लेकिन रात के टाइम पे आपको जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको बेकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं अंडर आई में बेकिंग करूँगी और थोड़ा सा मैं अपने जो कॉन्टोर किया है मैंने उसमें भी करूँगी ताकि वो थोड़ा इन्हेंस हो। ओके, तो मैंने जो अपना बेकिंग प्रोसेस किया है उसको मैं थोड़ा सा 25 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी एंड तब तक मैं अपने आई मेकअप को कॉन्सेंट्रेट करूँगी। आई मेकअप बेकिंग करने के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी आपका आई मेकअप का जो शेडो है, आई शेडो है, वो अगर डस्ट ऑफ होके आपके आईज़ के साइड में यहाँ गिरता है तो वो बेकिंग जो किया हुआ है बेकिंग पाउडर से वो उसके ऊपर गिरेगा। तो हम जब भी उसको डस्ट ऑफ करेंगे वो साथ में डस्ट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेकिंग नहीं किया हुआ है एंड वो आपके आई के नीचे गिर जाएगा आई शेडो, तो वो आपके फाउंडेशन में चिपक जाएगा एंड वो ब्लैक स्पॉट्स दे देगा। मैंने गरबा लुक के हिसाब से बहुत ही सटल सा आई मेकअप किया है। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं चाहती थी कि मैं ब्लैक स्मोकी करूँ या ये करूँ वो करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम गरबा के लिए जाते हैं तो हम ज़्यादा भी ओवर मेकअप नहीं करते हैं, हमको सटल चाहिए होता है। जब भी आप आई मेकअप करते हैं आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमको हमेशा लाइट ब्राउन या न्यूड शेड से ही स्टार्ट करना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डार्क ब्राउन ले लेंगे एंड देन उसको ब्लेंड करते रहेंगे और फिर वो चाहते हैं कि नहीं उसमें थोड़ा सा लुक आए अच्छा सा, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि आपने डार्क से स्टार्ट किया। आपको हमेशा लाइट ब्राउन लाइट शेड से डार्क शेड में जाना है, आपको कभी भी डार्क से लाइट में नहीं आना है। डार्क से लाइट में आएंगे तो आपको जो लाइट शेड है वो दिखेगा ही नहीं। तो आप अगर लाइट से जाएंगे तो आपका लाइट टू डार्क शेड आपको आईज़ में क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लाइट ब्राउन लिया, देन मैंने उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन उसको वाइन कलर के जो आई शेडो है उससे मिक्स करके इसमें किया है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे ब्राउन कहाँ पे अप्लाई किया है, फिर मैंने डार्क ब्राउन कहाँ पे अप्लाई किया है। लेकिन वही मैं अगर पहले डार्क ब्राउन अप्लाई करती देन लाइट शेडो अपना अप्लाई करती तो वो दिखता ही। ओके, मैंने लास्ट में थोड़ा सा ब्लैक टच दे दिया था। देन मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ग्लिटरी लुक भी दे सकती हूँ, बट मुझे बहुत ओवर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने गोल्ड एंड कॉपर मिक्स टाइप का आई शेडो यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में आई मेकअप और मेकअप करना यहाँ पे बताया है। अगर आप कभी भी जा रहे हैं कहीं पार्टी भी या कहीं पे भी, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर मेकअप करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजीली ये मेकअप इजीली आप कर सकते हैं। अब जो मैंने बेकिंग पाउडर लगाया हुआ था यहाँ पे, मैं उसको हटा रही हूँ, डस्ट ऑफ कर रही हूँ एंड आप देख रहे हैं कि उसके लगाने से कोई भी ब्राउन आई शेडो मेरे आईज़ के नीचे नहीं गिरा है, तो कुछ भी ब्लैक पैचेस नहीं पड़े हैं। अगर नहीं लगाती तो ये अलग से यहाँ पे पैचेस पड़ जाते, फिर मैं उसको कंसीलर से पहले कवर करती, हाइड करती, देन मैं उसको फिर वापस से फाउंडेशन लगा के हाइड करती, बट वो फिर भी पैचेस अलग दिखाई देते हैं। आप जब भी आई मेकअप करते हैं नॉर्मली यही करता है हर कोई कि आई के ऊपर, आई क्रीज़ के ऊपर लगा लिया आपने, बस हो गया। अंडर आईज़ के नीचे हम ध्यान ही नहीं देते, और जिसके वजह से वो आपका एक जो लुक आना चाहिए वो कभी भी आई मेकअप का नहीं आता है। तो नॉर्मली आपको जो आपने ऊपर किया है, लाइट से डार्क शेड में गए हो आप, वही आपको अंडर आईज़ में करना है, लाइट शेड से डार्क शेड में जाना है। आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे फॉल्स आई लैशेज़ नहीं चाहिए थे, तो मैंने मस्कारा यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है और मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ, मुझे उससे बेटर कोई मस्कारा लगता ही नहीं है। आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं मस्कारा लगाऊंगी मेरे आई मेकअप में अलग सा ही चेंजेस आ जाएगा। जो माइनर सा चेंज है आप उसको नहीं भी लगाओगे, लेकिन जब आप उसको लगाते हैं तो आईज़ और भी अच्छी लगने लगती है।
मस्कारा लगाने के बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप रहती है हाइलाइटर। एंड ये ऑलमोस्ट हमारा मेकअप फिनिश हो चुका है। हाइलाइटर उसको फिनिशिंग टच देता है। सो आपको जहाँ जहाँ लगता है कि मेरी लाइक ये बोन हाईलाइट होनी चाहिए तो आप वहाँ लगाइए। जैसे मुझे लगता है कि मैं लिप्स के थोड़े ऊपर लगाती हूँ, चीक्स में लगाती हूँ, नोज़ में लगाती हूँ, मुझे यहाँ हाईलाइटेड चाहिए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यहाँ पे ऑरेंज का जो न्यूड शेड होता है वो यूज़ कर रही हूँ, पीच एंड ऑरेंज का मिक्स। मैं यहाँ रेड यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं रेड लगाऊंगी तो मेरा आई मेकअप भी हैवी एंड रेड लिपस्टिक और ओवर कर देता। बट मैंने आई मेकअप जिस तरह से किया है तो मुझे लगा कि न्यूड ऑरेंज ही मेरी लिप्स में अच्छी लगी। सो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आप सेटिंग स्प्रे भी लगाइए, मैं इसकी वीडियो डालना भूल गई थी। एंड मैं लगा रही हूँ लास्ट में बिंदी। मैंने पहले छोटी बिंदी लगाई बट मुझे लगा कि नहीं गरबा वाला लुक है तो शायद थोड़ी बड़ी बिंदी अच्छी लगेगी मेरे पर, तो मैंने यहाँ पे बड़ी बिंदी यूज़ की है। आप लोग बताना कि आपको छोटी बिंदी अच्छी लग रही थी मेरे पे कि बड़ी। सो हम गेट रेडी विथ मी कर रहे हैं फॉर अ गरबा नाइट। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब गरबा वाला भी लुक चाहिए। तो जो हमारे गरबा लुक में वो लोग ब्लैक डॉटेड वाला जो करते हैं वो मैंने अपने लिप्स के नीचे एंड ये आईज़ के साइड में किया है। तो जब भी आप लोग भी अपने गरबा नाइट के लिए रेडी होंगे तो आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत अच्छा लगता है एंड ये आपकी पूरी कॉस्ट्यूम में बहुत ही सुंदर टच देता है। तो गरबा वाली बात है भाई, तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो यूज़ करेंगे ही हम। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कौन सी ट्राई करूँ मैं सोच रही थी, बट आप लोग बताइए कौन सी अच्छी लगेगी मेरे पर। मैंने ये कलरफुल वाली ज्वेलरी यूज़ की। मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा जा रही है मेरी ड्रेस। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। एंड आप लोग भी ये लुक ट्राई ज़रूर करिए एंड गरबा ड्रेस भी ट्राई करिए इस नवरात्रि। जिसने ट्राई नहीं किया है अभी तक वो ज़रूर जाएं और ऐसी ड्रेस ट्राई करें, बिकॉज़ जब हम गरबा में जाते हैं ना तो इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई ड्रेस भी लग सकती है। मुझे एक नेकलेस बहुत कम लग रहा था, मुझे लगा शायद थोड़ा सा एक और मुझे लॉन्ग नेकलेस इसमें पहनना चाहिए एंड मैं राइट थी। ये लॉन्ग वाला नेकलेस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था मेरी ड्रेस के ऊपर। मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया। फिर मैं यहाँ पे कमरबंद पहन रही हूँ। ये भी मैंने ऑक्सीडाइज वाले ही लिए हैं। आप लोग भी जाइए ऐसा कुछ ट्राई करिए और मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ज्वेलरी या फिर ईयरिंग्स आपको इनमें से क्या अच्छा लगा या फिर मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। एंड आपको किसी और टॉपिक में या किसी और टाइप का मेकअप देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वैसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी और लेके आऊँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक फॉर गरबा नाइट। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और भी कोई वीडियो देखना हो तो प्लीज़ बताइए, मैं उस टॉपिक में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।